की आत्मा की व्यवस्था है, विश्वास की व्यवस्था है, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था है जो यीशु की व्यवस्था है। हालेलुया। तो आज विश्वास की व्यवस्था का हम फिर से देखेंगे पार्ट 2। बोलो बाजू वाले को पार्ट 2। बोला बाजू वाले को पार्ट 2। बस हो गया मस्ती, निकालूं मैं मस्ती? कितने लोग बाइबल लेके आए हैं? हाथ में उठाओ। ये जो बाइबल, हाँ विनोद देखो, ये बाइबल घर में पड़ा है, आशीष नहीं मिलेगा। ये बाइबल तुम्हारे हाथ में है, आशीष नहीं मिलेगा। ये बाइबल तकिए के नीचे है, आशीष मिलने वाला। ये बाइबल को आशीष मिलने वाला नहीं है। एक और बात बताऊंगा, शायद आप में से लोग निराश हो जाएंगे। ये बाइबल पढ़ने से पूरी आशीष नहीं मिलेगी। ध्यान से सुनो, ऑफेंड मत हो जाओ। ब्रदर आप तो बोलते हो बहुत पढ़ो, मैं वही बोल रहा हूँ, ये बाइबल पढ़ने से संपूर्ण ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। इस बाइबल को बोलने से संपूर्ण ब्लेसिंग मिलेगी। ये काला सफेद जो कागज है, इसके अंदर जो लिखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का वचन, ये वचन तभी ही काम में आते हैं जब हम इनको मुंह से बोलते हैं। लोगों को निराश करना होता है, हम क्या करते हैं? ऐसे खाली देख के निराश करते हैं क्या? कुछ ना कुछ क्या करते हैं? बोलते हैं। अगर हमारा बोलना लोगों को निराश कर सकता है तो हमारा बोलना लोगों को चंगा भी कर सकता है, हील कर सकते हैं आप। नीति वचन में लिखा है, धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। यहाँ पे कितने लोग धर्मी हैं? कुछ लोग नहीं है लगता है, कुछ लोग मूसा के पीछे हैं। हम सब यीशु के लहू से, यीशु की आज्ञा पालन से, यीशु मसीह के कारण कौन है? धर्मी है। और आपके वचनों से बहुतों का पालन पोषण होगा। बोलो पालन पोषण। कोई व्यक्ति, कोई पड़ोसी आपके पास आता है, भैया मेरे को ये तकलीफ है, बहन मेरे को ये तकलीफ है, आपको क्या बोलना है? जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो जाए। प्रभु यीशु मसीह तुझे चंगा करे, प्रभु यीशु मसीह तुझे आशीष करे। आपका ये बोलना, पवित्र आत्मा का उन पर उतरना। आमीन। कोई व्यक्ति आपके पास आया, पड़ोसी, भैया मुझे बहुत तकलीफ है, और आप उसको खाली ये कर रहे हो, ये दिखाने से भी आशीष मिलने वाली नहीं है। बोलो बोलना है, बोलो बोलना है। निकालो उत्पत्ति 1 का 1। हमारे बाप ने क्या किया है, हमें भी वो करना है। हमारा जेड़ा काम तेरा बच्चा, जैसे कौवे वैसे उसके बच्चे। पर हम बाज के बच्चे हैं। बोलो मैं बाज का बच्चा हूं। बाज जो है ना, कौवे की तरह मटन नहीं खाता है सड़ा हुआ, बाज शिकार करता है। बोलो शिकार। हाँ, उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 1 से पढ़ो। एक काम करो, पहले इब्रानियों 11 का 1 पढ़ो। 1-2 इब्रानियों 11 का 1-2। आज 4 घंटा मीटिंग चलेगी। बोलो बाजू वाले को। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, यस, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। आगे आगे। विश्वास ही से हाँ, हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। बस, किसके द्वारा? विश्वासी से हम जान जाते हैं कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना कैसे की? वचन से की। पढ़ो अभी उत्पत्ति 1 का 1।
आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ठीक है, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। मुझे बताओ, परमेश्वर बेडोल सुनसान बनाएगा क्या? यानी जरूर 1 और 2 के बीच में कुछ हुआ है, अंतर है। हमारा प्रभु जो है ना, परफेक्ट है, संपूर्ण है। वो कभी भी बेडोल और सुनसान चीजें, वो बेडोल को शेप देता है, वो सुनसान में बाहर लाता है। यहां पे लिखा है पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी क्योंकि स्वर्ग में पाप हुआ था। बोलो, स्वर्ग में किसने पाप किया था? इब्लीस नाम का एक स्वर्गदूत था। इब्लीस, लूसीफर, सॉरी, बाद में इब्लीस हुआ, लूसीफर। उसने घमंड किया। बाइबल में लिखा है उसको स्वर्ग से नीचे, वो कहाँ गिरा मालूम है? ये बेडोल और सुनसान उसकी वजह से ही हुआ है। इतना मनूस है शैतान। बोलो, मनूस। हम लोगों को बोलते हैं, जब से तू आया है मनुष्यत छाई पड़ी है। डेविल को बोलना चाहिए मनुष। जी हमारा किरिया ना हेठे, जैसे वो नीचे गिरा पृथ्वी बेडोल हो गई, सुनसान पड़ी हो गई थी। अगर आज आपको लग रहा है आपके दिल में सूनापन है, जिंदगी बेडोल है, समझ जाओ उसकी हरकतें कहीं ना कहीं चालू है। उसकी हरकतें क्यों चालू है? मैंने गेट खोल के दे दिया है। बोलो, गेट। बेडोल और सुनसान प्रभु की इच्छा नहीं है हमारे जीवन में। हमारा जीवन भरपूरी में होना चाहिए। यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ, और वो बहुतायत का जीवन हर जगह पे काम करता है, हर जगह पे। आपके फाइनेंस में, आपके घर में, आपकी हेल्थ में। हालेलुया, समझ गए? ये पृथ्वी बेडोल क्यों हुई थी? गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। आमीन। परमेश्वर ने सृष्टि को वापस शेप देने से पहले किसको भेजा? बोलो, आत्मा को। अपनी आत्मा को नीचे भेजा। ठीक है, अब परमेश्वर कुछ देखना चाह रहा है। बोलो, देखना चाह रहा है। उससे पहले उसने कुछ किया। कितने लोग आशीष, चंगाई, भरपूरी, समृद्धि देखना चाहते हैं? हाथ उठाओ। ठीक है, अब हम अपने बाप से सीखेंगे हमारे बाप ने क्या किया। पढ़ो। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। हाले, देखने से पहले परमेश्वर ने क्या किया? बोलो, बोला। आप भविष्य में जो जो देखना चाहते हैं, आपकी फैमिली में, आपके शरीर में, आपके जॉब में, कौन सी लेवल पे जाना चाहते हैं, आपको धन्यवाद यीशु, बच गया। स्वर्गदूत है हमारे कलीसिया में। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा था? आपको समृद्धि चाहिए, भविष्य उज्जवल चाहिए, आपका जिंदगी ब्यूटीफुल होना चाहिए। अभी आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। ये क्या बोल रहे हो? परमेश्वर ने यहां पे प्रार्थना की क्या? हे परमेश्वर, उजाला हो जाए। प्रार्थना की क्या? ओमी बोला। आपको और मुझे बोलना है, क्योंकि हम विश्वास की व्यवस्था के अधीनता में हैं। मेरे बच्चे यहोवा के सिखलाए हुए होंगे, उन्हें बड़ी शांति मिलेगी। मेरा बच्चा पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। मेरा रिजल्ट ऑसम आएगा। मेरा रिजल्ट, प्रभु मैं जा रहा हूं, मेरा रिजल्ट अच्छा है। प्रभु बोलेगा तू बोलना है, तू बोल। अय्यूब की पुस्तक में लिखा है, जो तू बोलेगा मैं उसे एस्टेब्लिश करूंगा। यू स्पीक एंड आई विल एस्टेब्लिश। आप बोलेंगे नहीं, एस्टेब्लिश भी होने वाला। हमारे बाप को उजाला देखना था तो ऐसे चुप करके नहीं बैठा था। उजाला नहीं हुआ। लिखा है परमेश्वर ने
बोला, बोलो बोला। आज मसीहों को बोलना सीखना है। बोलो बाजू वाले को, ए मसीह बोलना सीख। बोलो बाजू वाले को, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे बोलना सीख, बोलना सीख। जो आप देखना चाहते हो बोलो, चंगाई देखना चाहते हो वचन निकालो। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। ब्रदर कुछ हुआ ही नहीं। कितना दिन बोला? नहीं, मैं संडे को सुना, मंडे को बोला, खाली ट्यूसडे को मैं इंतजार कर रहा था कुछ होने वाला है। और इतने सालों से तूने नहीं बोला है, इतने सालों से जो तूने नेगेटिव बोला है वो नारियल की तरह सख्त हो गया है तेरा अंदर। उसको तोड़ने के लिए तेरे को दिन और रात बोलना है। प्रार्थना हमको उन चीजों के लिए करनी है जो हम नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो? हाँ, उल्लासनगर का प्रभु उद्धार होने दे, मेरे परिवार का उद्धार होने दे। वो बातें, बहुत सारी प्रार्थनाएं ना हमारी ऐसे पंखे पे लटक दी है। स्वर्गदूत लटकते ऐसे खड़े हो गए, अरे क्या लेके जाऊं, ये काम तो यीशु ने कर दिया है। हे प्रभु हमको बहुत आशीष दो। वो स्वर्गदूत ऐसा कटोरे में लेके बैठा है, प्रार्थना ऊपर ही नहीं जा रही है। अरे क्यों नहीं जा रहा है ऊपर? अरे यीशु ने आशीष कर दिया है, यीशु ने आशीष। आपको क्या बोलना है? प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं आशीषित हूं, मैं मसीह में आशीषित, मैं मसीह में आशीषित, मैं मसीह में आशीषित। नहीं, मुझ पर श्राप है। आज तो ट्रेंड बन गया है, प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, क्या बोलेंगे? तेरे ऊपर श्राप है। क्या बोलेंगे? श्राप है। यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया, श्रापित हुआ, उसका बदन तोड़ा गया, उसकी हड्डियां दिख रही थी। इतनी कीमत चुकाने के बाद भी, उसके बाद भी श्राप मेरे जीवन में काम कैसे कर रहा है? हाँ ब्रदर, मेरे को एक पास्टर ने बोला था, एक ब्रदर ने बोला था तेरे ऊपर श्राप है इसलिए तू सफल ही नहीं हो रहा है। उसका रास्ता बताया क्या? हाँ बताया, 40 दिन उपवास कर। तू करता है क्या? नहीं। 40 दिन, 40 मिनट नहीं होता है उपवास। ये क्या है? ये धोखा है। नीम हकीम खतरा है जान। आधा डॉक्टर सेहत के लिए खराब है। सवेरे कारपेंटर, शाम को डॉक्टर। यहां तो आरी चला गया तो सुई मारेगा। नहीं, बोलो मुझ पर शाप नहीं है। मेरे पीछे बोलो, मुझ पर शाप नहीं है, मुझ पर कोई शाप नहीं है। बाइबल में लिखा है मसीह मेरे लिए शापित हुआ है, मुझे व्यवस्था के शाप से मोल लिया है। अगर आपको दिख रहा है ये बीमारी तो मेरी माँ के अंदर थी, मेरे अंदर ट्रांसफर हो गई है, आपको क्या करना है? आपको ये बोलना है वचन, मसीह मेरे लिए शापित हुआ है, मुझे पूर्वजों की बीमारी से चंगा कर दिया है। मेरे पूर्वजों के ऊपर जो बीमारी थी उसका मुझ पर अधिकार नहीं है। आपको बोलना है। आपको लगेगा मेरे ऊपर है थोड़ी, पर अगर आपने विश्वास कर लिया, हाँ तेरे साथ ऐसा हुआ क्या? अरे बाबा, फिर तो मेरी माँ को भी कैंसर था, वो फोड़ा मेरे अंदर भी आएगा। हालेलुया। तो अलर्ट हो जाओ। जो आपको नहीं देखना है ना वो मत बोलो। देखना है क्या? फोड़ा, शुगर, डायबिटीज, बीपी, बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, अरे मेरी माँ को था ना, वो मेरे दादा के दादा के दादा को था। किसने बताया? मेरी दादी ने। वो मेरे ऊपर आएगा। जैसा आपने बोला, आपके दिल ने सुन लिया, आपका शरीर वो बीमारी पैदा करेगा। बोलो, शरीर ही पैदा करेगा। क्यों? आपने बोला। बोलो, मैंने बोला है, मेरे दिल ने मान लिया है। हालेलुया। ये विश्वास की व्यवस्था है। तो प्रियो, मैं खुदावन का खादिम, उसका नौकर, आपको बोलता हूं, आपके ऊपर कोई शाप नहीं है, क्योंकि यीशु आपके लिए शापित हुआ है। गरीबी का शाप, बीमारी का श्राप, नाकामयाबी का श्राप, हार का शाप, पूर्वजों की बीमारी का शाप यीशु ने तोड़ दिया है क्रूस पर। इतनी बड़ी कीमत चुकाई है, आप पर शाप नहीं हो सकता।
बोलो, कम से कम 5 बार बोलो, खड़े होके बोलो, जोर से बोलो, मुझ पर शाप नहीं है। मैं सुनना चाहता हूं सबको, मुझ पर शाप नहीं है। मसीह में ये शाप हुआ है। मुझ पर बीमारी का शाप नहीं है, शाप नहीं है, शाप नहीं है। मैं शापों से छुड़ाया गया हूं। मुझ पर कोई शाप नहीं है, मुझ पर कोई शाप नहीं है। मुझ पर प्रभु की आशीष है, मुझ पर अब्राहम की आशीष है, मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा मुझ पर है। ये बात आपके दिल में जानी चाहिए, दिल में जानी चाहिए। आपका दिल अंदर से आमीन बोलना चाहिए, यस। नहीं है शाप, यू विल सी रिजल्ट। मेरे बाप ने रिजल्ट देखी यहां पे, जैसे उसने बोला ना, उजियाला हो उजियाला। आज वही बाप का आत्मा, उसकी समानता, उसके स्वरूप में आप सब बनाए गए हो, और आप भी रिजल्ट देखने वाले हो। अगर किसी के ऊपर शाप का प्रभाव था भी ना अभी, आज टूट गया है, वो टूट गया है। मेरा दादा चपरासी, परदादा चपरासी, मेरा बाप चपरासी, और मैं भी चपरासी, ये टूट चुका है। चपरासी गया। अरे दाऊद भेड़ों का रखवाला था, उसको राजा बना दिया यार। और हमारे ऊपर तो यीशु का अभिषेक है, जो हमारे लिए गरीब बना ताकि हम धनी हो जाएं। धन और संपत्ति यहोवा की आशीष से आती है। जो धन यहोवा देता है उसमें दुख की मिलावट। मैं धन क्यों बोल रहा हूं? बहुत सारे लोग धन का नाम सुन के ऑफेंड हो जाते हैं। अरे यार, ये पैसे के बारे में सिखाता है। बेटा, पैसा नहीं होगा ना, तेरी प्रार्थना नहीं होगी मुंह से। पैसा परमेश्वर के राज्य में एक पार्ट है जो बहुत ही जरूरी है। बगैर पैसे के परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ाओगे भाई? ऑनलाइन आपको पता है, यीशु को हेल्प करने वाली कुछ औरतें थी पैसा देने के लिए। वो अपनी पूंजी में से पैसा निकाल के यीशु को देती थी। 3.5 साल यीशु ने चेलों को कैसे खिलाया होगा? वो तो ऐसा था ही नहीं, एप्पल आ गया। हमारा प्रभु ऐसा था ही नहीं, तरबूज आ गया, ऐसा था ही नहीं। यीशु प्रैक्टिकल था बहुत। लोग उसको अपने पूंजी में से देते थे, महिलाएं। इसलिए गरीबी का शाप हमसे तोड़ा गया है, कमी घटी का शाप हमसे। अगर यहाँ जाने के बाद भी आप देख रहे हो ना कमी घटी या शाप, इसको बोलना है, मैं इस शाप को तोड़ता हूँ, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं। यीशु ने मेरे शापों को, मेरे ऊपर कोई शाप नहीं है। गरीबी मैं तुझे हटाता हूँ, कमी घटी मैं तुझे नहीं, वो हमारा जीवन नहीं है। हाँ ब्रदर, अभी पैसा बहुत आने लगा है। उसके बाद दूसरा मालूम है क्या है हमारा काम? प्रभु के राज्य में बोना। बोलो बोना। आज के बाद कोई भी नहीं बोलेगा हम परमेश्वर को दान देते हैं। प्रभु कौन है? राजा है ना। प्रभु कौन है? इस देश का राजा कौन है? नरेंद्र मोदी। आप उसके पास जा रहे हो 500 का नोट लेके, राजा जी ये दान, उसका वो बैठा रहेगा ना वहां पे, वो कौन प्रोटेक्टर, वही सीधा गोली मारेगा। अरे किसको दान दे रहा है तू? राजा को नहीं। आपको बोलना है ये आपके लिए मैं भेंट लेके आया हूं। बोलो भेंट, मैं गिफ्ट्स लेके आया हूं। आपको याद होगा 3 ज्योतिषी जो आज आए थे यीशु के पास, मालूम है क्या लेके आए थे? लिखा है वो बेटे लेके आए थे, गिफ्ट्स लेके आए थे। आज के बाद प्रभु को दान नहीं देना है, बोलो मुझे बोना है, मुझे गिफ्ट देना है प्रभु को। और बताओ, नरेंद्र मोदी को गिफ्ट देने के लिए आप 10 का नोट दोगे? अंकल अंकल मोदी अंकल 10 रुपया लियो, दोगे? भिखारी भी 5 का सिक्का नहीं लेगा, 10 का नोट लेगा, सीधा बोले 10 रुपया दे यार, बड़ा पाव तो आएगा। इसलिए जब भी अड़पन आता है, दसवांश की बारी आती है, प्रभु को देने की बारी आती है, दिल खोल के हमको देना है। आप राजा को दे रहे हो, बोलो राजा को। दान नहीं दे रहे हो, क्या दे रहे हो? बोलो भेंट।
भेंट, आओ प्रभु को दान देंगे। ये क्या है? उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, हम उसको दान क्या देंगे भाई? मूली किसने दी है? टमाटर, बहने कांदा, कद्दू, सब प्रभु ने दिया है। हवा, पानी, सूरज, चांद उसने हमको दिया है। और हम यहाँ पे खड़े होकर बोलते हैं आइए भाइयों बहनों दान देंगे। दान में क्या निकल रहा है? 5 का कॉइन, टिंग 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 टिंग। नहीं, हम राजा को भेंट देंगे, हम परमेश्वर के राज्य में बोएंगे। हालेलुया। श्राप टूटा ना, ब्लेसिंग आएगा। जैसा पहला हाथ में आपको आया, पहला किसका निकालेंगे? प्रभु का। नहीं ब्रदर, पहले ही कमी घटी है, EMI आने वाली है, बजाज वाले फोन करते हैं। ये तेरे पास फोन इसीलिए आ रहा है क्योंकि तूने प्रभु के राज्य में बोया नहीं है। गमला लेके आओ घर में, गुलाब का पड़ा है ऐसे ही, 6 महीने के बाद उसको जाके देखो क्या हालत होगा उसका। खाली गमला ही पड़ा रहेगा, फूल और पेड़ सूख जाएगा। न पानी दिया, न हवा दिया, न खाद दिया। वैसे ही हमारा फाइनेंसेस है, जितना परमेश्वर के राज्य में बोएंगे वो फूल आते जाएगा, वो फल हमको मिलते जाएगा। सोचो मत, जब भी परमेश्वर के राज्य में बो रहे हो ना, तो मन में ये मत रखो अरे यार ये पास्टर है, ये लोग है, ये उसके लिए नहीं है, परमेश्वर के राज्य के लिए है। आपने बोया, उसके बाद पास्टर का जिम्मेदारी है वो कैसे यूज कर रहा है। आपको बोना है। बोलो बाजू वाले को, बोना सीख, बोना सीखो। कभी भी मैं आपके लिए पैसों की प्रार्थना नहीं करूंगा। मैं क्या, बाइबल में कहाँ लिखा है पैसों के लिए प्रार्थना करो? मुझे बताओ। मैंने तो पढ़ा है मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, पौलुस ने किसी के लिए भी प्रार्थना नहीं की कि तुम्हारा पैसा बढ़ जाए। हाँ, पौलुस ने ये सिखाया तुम अपनी घटी में से बो। पौलुस ने ये सिखाया तुम पवित्र लोगों की आवश्यकता में उनकी सहायता करो। पौलुस ने ये सिखाया था तुम्हारे बीच में जो कंगाल है उनकी सुधि लो। पौलुस ने ये सिखाया था। आप में से मैं आपको चैलेंज करता हूं, पूरा बाइबल पढ़ो, नया नियम, मुझे ये प्रार्थना दिखाओ किसी ने पैसे के लिए प्रार्थना की हो। नहीं। अगर हम पैसों की तंगी देख रहे हैं, एक कारण है जो शाप, गलत विश्वास, उसके लिए दूसरा कारण है हम बोते नहीं हैं। हम बोते नहीं हैं। सिंपल कानून है भाई, गेहूं चाहिए तो किसान को क्या करना पड़ेगा? प्रभु गेहूं दो, प्रभु गेहूं दो। ऊपर से क्या जवाब आएगा? मूर्ख, बीज मैंने तुझे दिए हैं, जमीन तुझे मैंने दी है, जाके जमीन को क्या कर, फर्टिलाइज कर और डाल दे बीज। और बीज आज ऐसा ही होता है, हम प्रार्थना करते ना, प्रभु मेरे को बहुत पैसा चाहिए, मैं तेरे राज्य को बढ़ाना चाहता हूं, देना देना देना। 10 साल हो गए प्रार्थना सुन रहा ही नहीं है प्रभु। ये प्रार्थना आपकी पंखे पे ही लटक रही है स्वर्गदूतों के साथ, वो झूले खा रहे हैं स्वर्गदूत भी। ये 2000 का लाल नोट निकालो, ये प्रभु तेरे राज्य में मैंने बोया है, ये ले। मैं 2000 का क्यों बोल रहा हूं? मैं चाहता हूं हम सब जबरदस्त अमीर हो। मैं 50 का भी बोल सकता था। पौलुस ने सिद्धांत बताया, जो जितना बोएगा वो उतना काटेगा। तो ब्रदर, फाइनेंस के लिए मैं क्या करूं, क्या प्रार्थना करूं? जो कोई बोलता है ना फाइनेंस में तकलीफ है, उसके लिए ये प्रार्थना करनी है, प्रभु इस भाई की, इस बहन की बुद्धि खोल, ये बोना सीखे, बोने का प्रकाशन मिले खुदावन। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस धरती पर बोया, यीशु मसीह को। वो एक गेहूं के समान लिखा है ना यूहन्ना में, गेहूं का दाना भूमि में पड़कर जब तक मर नहीं जाता तब तक फल। वो गेहूं का दाना कौन है? खुद जीसस। डॉक्टर है, बोलो बाजू वाले को, जेब ढीला कर प्रभु के लिए, खीसो हल्को कर।
टंग 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 नहीं आनी चाहिए आवाज। हाँ, बोलो बोना है। अभी आपके ऊपर गरीबी का शाप, कमी घटी का शाप टूट चुका है, वो व्यवस्था टूट चुकी है। अभी किंगडम में अमीर होना है ना, तो बोना सीखो। एक यीशु बोया, कितने यीशु आ गए, क्या बात है। तो ब्रदर अगर मैंने बोया तो प्रभु मेरे को कैसे देगा, सब तुझे बताऊं, प्रभु बोलेगा जो पार्ट मेरा है वो मुझे करने देना। अभी डॉक्टर एक किडनी में से पत्थर निकालता है और ऑपरेशन चालू है। डॉक्टर कैसे निकाला, 40,000 लिया, बता तो सही, वापस डाल देगा पत्थर। क्या करेगा। अरे जो काम डॉक्टर का है डॉक्टर को करने दो। तुमने जाके एडमिशन का फॉर्म भरा, पैसा भरा है, वो खुद ही पत्थर निकालेगा ना, कैंची, पत्थर, मोबाइल, जो भी पड़ा है अंदर। हाँ सर, खुद ही निकालेगा। तो वैसे ही आपका काम है बोना, प्रभु का काम है आपको देना, देगा। ब्रदर 1 महीना तो हो गया, पीछे आवाज आ रही है, 3 महीने से मैं बो रहा हूं। आपने घर में गमला लेके आया, बोलो गमला, कद्दू का झाड़ लेके आया समझो, वाह, कौन सा बोलूं, इमली, समझो आपने टमाटर का झाड़ लगाया, ठीक है, बाहर से लेके आए 500 रुपये का झाड़। इतना एरिया में आपने वो बीज बोया, पानी दे रहे हैं, 2 महीना हो गया है, फल ही नहीं आ रहा है। आप में से कितने लोग हैं उस झाड़ को ऐसे उखाड़ के देखेंगे फल किधर है क्या ऐसा कोई? नहीं, हमको पता है इसमें फल आएगा, क्योंकि मैं इसको पानी दे रहा हूं, मैं इसको खाद डाल रहा हूं, इसको कीड़े ना लगे, मैं इसको केमिकल भी छिड़क रहा हूं। वैसे ही प्रभु का वचन है, यशाया 55 का निकालेंगे 10, यशाया की पुस्तक 55 अध्याय उसका 10। हालेलुया, सबको समझ में आ रहा है? जो देखना है वो पहले क्या करना है, बोलना है। आशीषें देखनी है तो आपको बोलना है मैं मसीह में आशीषित हूं। ब्रदर कितना बार बोलूं? 1000 बार। कितना बार? मैं मसीह में आशीषित हूं। यस, 55 का 10। जिस प्रकार से हाँ? वर्षा और हिम हाँ? आकाश से गिरते हैं हाँ? और वहाँ यों ही लौट नहीं जाते, हाँ? वरन भूमि पर पड़कर हाँ? उपज उपजाते हैं, हाँ? जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। हाँ, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। हाँ, यस, और यस। जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कभी खाली। 2 कुरिन्थियों 9 का 6। परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, हाँ, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। वह बहुत काटेगा। अभी इसमें क्या प्रकाशन बताऊं मैं आपको? प्रार्थना के लिए बोला क्या पौलुस ने? यहाँ पे बोने के लिए बोला है। पूरे नए नियम में उठा लो सारे वचन, कितनी बार लिखा है विधवाओं और कंगालों की सुधि लो। आप में से कितने लोग हैं जिनको ये मालूम है आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में या आपके आजू बाजू विडोज है, विधवा लोगों को जानते हैं? हाथ उठाओ यार, याद करो। आपके घर के बाजू में या किसी दोस्त की माँ, नहीं मालूम? बाकी सबको नहीं मालूम। विडोज, विधवा लोग है ना, उनको फीड करो।
उनको फीड करके आओ। ब्रदर मेरे पास ही नहीं है, जो तेरे पास है ना, तेरे पास 200 है ना, 50 दे क्या उसको, 50, तेरे पास 500 है ना, 100 दे क्या उसको। क्योंकि बाइबल में लिखा है विधवाओं और अनाथों की सुधि लो। निकालो याकूब की पत्री, मैं बोने के लिए क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं समझ गया हूँ मैं आपके लिए कितनी भी फाइनेंशियली दुआ करूँ ना, आप अमीर बनो, करोड़पति बन जाओ, ये दुआ पंखे पे ही स्वर्गदूत लेके चक्कर मारेंगे। 1 अध्याय और 27। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। सच्ची भक्ति, बोलो सच्ची भक्ति, अनाथों और विधवाओं की उनकी कलेश में सुधि लें। किसके निकट? परमेश्वर के निकट। देखो भाई, हम धर्मी बन चुके हैं, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में है, हम मर के स्वर्ग जाने वाले हैं, ये तो टिकट कंफर्म हो चुकी है। अब धरती में कैसे जीवन जीना है, अब ये परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं है, ये आपके और मेरे ऊपर निर्भर है कैसा जीवन जिएंगे। हम क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। सबसे पहले हमारी ज़बान चंगी होनी चाहिए, ज़बान हील होनी चाहिए हमारी। हेल्दी टंग प्रोड्यूस हेल्दी लाइफ। बोलो, हेल्दी टंग प्रोड्यूस हेल्दी लाइफ, यानी एक स्वस्थ जबान स्वस्थ जीवन को पैदा करती है। बोलो, स्वस्थ जबान, तो जीवन भी क्या हो जाएगा, जो मुंह में आया भगता है। क्योंकि हम विश्वास के व्यवस्था के अधीनता में हैं। कोई भी पूछे कैसे हो, बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या बोलेंगे? बोलो फर्स्ट क्लास, प्रभु का अनुग्रह। भली सवेरे से ग्राहक नहीं आया है, सवेरे से ब्रदर झूठ बोलूं क्या? झूठ नहीं है यार, ये तेरा विश्वास है। तो परमेश्वर कैसे बोलता है लेट देयर बी लाइट? परमेश्वर ने कैसे बोला उजियाला हो, जबकि उजियाला था ही नहीं। ट्रेनिंग करना पड़ेगा अपने आप को, बहुत ही तकलीफ होगी ये बोलने में, पर बोलो। अब्राहम को बोल रहा है ना, वो तेरा बच्चा किधर है? लोग बोलते नहीं होंगे उसको, कबीला छोड़ा, घर छड़े, धंधो छड़े, सब छड़े, पुत्र बच्चा किधर है? आखिर परमेश्वर को अब्राहम का नाम मालूम है क्या रखा सिस्टर? अब्राहम, जातियों का पिता। अब मेरा सवाल है, क्यों रखा? बताओ, कौन है? हाँ, विश्वास था। अब्राहम क्यों रखा? देखता था। अरे यार सिंपल बात है ना, शब्दों में सामर्थ है। जातियों का पिता। अभी सारा उसको बुलाती होगी, इसका मतलब मालूम क्या है? ए जातियों के पिता, ए जातियों के पिता। और अब्राम का मतलब क्या है? कुल का पिता, कुल का। नाम चेंज किया, बोलो नाम। क्यों मालूम है? शब्दों में सामर्थ है, शब्दों में सामर्थ है। अपनी बेटी का कभी भी नाम निराशा मत रखना, निराशा मत रखना। ए निराशा, अब्राहम का मतलब है उन्नत, उन्नत का पिता। और अब्राहम का मतलब क्या है मालूम है? जातियों का पिता। मैंने भाई विनोद का नाम अपने मोबाइल में मालूम है क्या फिक्स किया है? आप हैरान हो जाओगे। विनोद करोड़पति। मैं जब भी इसका फोन आता है मैं बोलता हूं विनोद करोड़पति। मैंने मुंह से बोला ना, स्वर्गदूत पकड़ेगा ये शब्द। मैं अपने बाप को बोलता हूं, हाँ करोड़पति,
वो मेरे को बोलता है लखपति, चुमत काय का लखपति, मेरे को अरबपति बोलना है। महिला शब्दों में क्या है? सामर्थ्य। बोलो सामर्थ्य। करोड़पति बोल बोल के क्या कर रहे हैं? हम उसको करोड़पति बनाएंगे। अरे यार मुझे बताओ, विनोद करोड़पति बनेगा, फायदा किसका है? कलीसिया का है ना। इधर अच्छी से अच्छी चीज़ें खाने को मिलेगी, अच्छी से अच्छी चीज़ें आएंगी, और लाइट हम लगाएंगे, खुद का जगह लेंगे। हाँ, आप लोग आशीषित होंगे तो प्रभु का इसमें फायदा है। नहीं नहीं, मैं गरीब ही सही हूं, मैं सादगी का जीवन जीऊंगा। फिर प्रार्थना मत करो ना, प्रभु पैसा नहीं है। अरे निकालो ये मेंटलिटी यार। हमें अमीर बनाने के लिए मालूम है कौन सी कीमत चुकाई गई है? यीशु गरीब बना, यीशु गरीब बना ताकि हम धनी हो जाएं। बहुत लोग बोलते हैं नहीं नहीं, आत्मा में धनी बनना है। किसमें? सब ऐसे करो, टकला भी लो, करो करो, आत्मा में धनी होना है। तू आत्मा में धनी है, और जब बोने की बारी आएगी तो क्या अपना आत्मा बोएगा क्या ऐसे? अरे यार वो टाइम पे तेरे को 500 का नोट चाहिए, तेरे जेब में पैसे होने चाहिए। प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, आत्मा है, ये ले। हालेलुया। लिखा है धन यहोवा की आशीष से मिलता है, वो उसमें दुख की मिलावट नहीं देता है। धन और संपत्ति कमाने की शक्ति हमें यहोवा की ओर से मिलती है। प्रॉस्पेरिटी हमारा अधिकार है। प्रॉस्पेरिटी सुसमाचार नहीं है मेरे भाई, सुसमाचार का एक हिस्सा है। जैसे यीशु पाप बना ताकि हम धर्मी बन गए, जैसे यीशु गरीब बना ताकि हम धनी हो जाएं। इस वचन को आपको अंदर डालना है, वचन के साथ बोना भी है। बो के फिर वचनों की कबूली करो। मैं डेली, मेरे लिए, तुम सबके लिए मैं कन्फेशन करता हूं, मेरे कलीसिया में कोई भी दरिद्र व्यक्ति नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं ना, स्वर्गदूत इस बात को पकड़ते हैं। शब्दों में इतनी सामर्थ्य है, वो स्वर्ग को खोल देते हैं या नरक को खोल देते हैं। किसको खोलना है? नरक को खोलना है तो इजी है, तुम ऐसे करोगे वो खुल जाएगा। अब भी आएगा कुछ ना कुछ। दुष्ट आत्माएं वो वचन को पकड़ के काम करना चालू करती है। हालेलुया। बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। कलीसिया में बोने का है, विधवाओं अनाथों की सुधि लेने का है। विधवाओं और अनाथों की, मैं एक प्रभु के दास को जानता हूं, बर्नार्ड ब्लेसिंग, आपको पता है, वो गटर में से, कचरे में से निकाल के खाता था खाना। बर्नार्ड ब्लेसिंग आज प्रभु का भविष्यवक्ता है। आज उसके द्वारा अनाथ आश्रम, विधवाओं का आश्रम वो चलाता है। वो व्यक्ति जो रोड से, कचरे में से निकाल के सैंडविच, बर्गर, जूठा खाता था, यूट्यूब में उसकी गवाही है। पास्टर बर्नार्ड ब्लेसिंग, प्रॉफिट है वो, रास्ते पे सोता था। उसके पास जैसे पैसा आता था ना, कलीसिया में बोता था, प्रभु ये मेरा बीज है, छोटा है, जितनी मेरी ताकत है ना मैं उसमें दे रहा हूँ, प्रभु आपका आदर करेगा, आपको शर्मिंदगी से निकालेगा प्रभु। आमीन। ब्रदर घटी है, समझो ना कुछ, उल्टा आप हमको दो। अरे मैं ही नहीं लेता हूँ कलीसिया से। अब तक प्रभु हमको चला रहा है, प्रभु ने उसके लोगों को खड़ा किया है मुझे फीड करने के लिए, कौओं को पाल के रखा है प्रभु ने हमारे लिए। और मैं आपका पास्टर कलीसिया में दशमांश देता हूं, मैं देता हूं। जो भी अमाउंट मेरे पास आता है डर सीधा जी पे, ये मेरा है ही नहीं, ये मेरा। हम क्या करते हैं, बीज मिलता है ना, बीज को खा जाते हैं। 15 दिन के बाद रोटी नहीं है, अरे रोटी नहीं है, अरे बीज ही खा गया तू। वो बीज तेरे को मिला था,
बोने के लिए बीज मिला था, मैं वो भी खा गया। नहीं, जो आपका बीज है ना, वो आपका नहीं है, वो प्रभु के राज्य का है, वो विधवाओं का है, वो अनाथों का है। बताओ, मैं खुद बोता हूँ। बोलो बाजू वाले को, तुम्हारा पास्टर बोता है। बोलो, जाने दो अंदर, मैं देता हूँ। मैं क्यों बता रहा हूँ मैं देता हूँ? क्योंकि कभी भी किसी के धोखे में मत आओ। क्योंकि जो व्यवस्था, जो कानून आपके साथ लागू है, जो बोएगा वो काटेगा, तो वो मेरे साथ भी तो लागू है। मैं थोड़ी वो जिब्राइल हूँ या मिकाइल हूँ। मैं भी तुम्हारे समान मांस और हड्डी का बना हुआ हूँ, थोड़ा पेट बाहर है खाली। मेरे साथ भी वही कानून लागू है। मैं आपको बताऊं, आप में से समझो हम 50 लोग हैं, 48 लोग अमीर हो चुके हैं। एग्जाम्पल बता रहा हूं, पास्टर गरीब है। क्यों? क्योंकि वो 48 लोग जो है ना बोते हैं, पास्टर वो बीज भी खा जाता है। ये कानून मेरे से भी लागू है। बोना और काटना, बोलो बोना और काटना। मसीह ने आपको शापों से आज़ाद कर दिया है, आपके ऊपर कोई शाप नहीं है। आज बहुत सारे प्रचारक बोलते हैं श्राप श्राप श्राप। आप अगर विश्वास करेंगे ना मेरे भाई मेरी बहन, वो सिस्टम आपके साथ लागू हो जाएगा। अगर आपने इतना भी विश्वास कर लिया, हाँ मुझे लगता है मेरे ऊपर श्राप है, आप उस सिस्टम में उसमें चले जाओगे। नहीं, अगर आप ये टीचिंग सुन भी रहे हो ना, वो बात मत उठाओ, साइड में रहने दो। क्या करना है? वो बात उठा के, जो बात अच्छी है ले लो, जो बात अच्छी है ले लो। मुझ पर शाप नहीं है, बोलो मुझ पर शाप नहीं है। मसीह मेरे लिए शापित हुआ है। अब 2 मिनट के लिए सोचो, अगर मुझ पर शाप है, बाइबल में लिखा है मैं मसीह का वारिस हूं। हेडिया, पीटर हेडिया, पत्रस, बाइबल में लिखा है मैं मसीह का अमर संगी वारिस हूं। बैठो इधर बैठो। मैं संगी का मसीह वारिस हूं, नहीं, मसीह का संगी वारिस हूं। प्रभु मुझे शापों से छुड़ा। मैं क्या बोल रहा हूं मालूम है? यीशु के ऊपर भी शाप है, इसीलिए मेरे ऊपर आया ना, क्योंकि मैं तो इसका वारिस हूं, मैं तो इसका। अब दूसरा वचन लिखा है मैं मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया हूं। ऐसा नहीं बैठा हूं, मेरे को थोड़ा, यमुना भाई, मैं मसीह के साथ बैठा हूं। अगर मैं बोलता हूं मेरे ऊपर श्राप है, यानी यीशु के ऊपर भी, यीशु ने अभी तक काम पूरा नहीं किया। पर गुड न्यूज़ यह है, यीशु ने क्रूस पे आखिर में बोला पूरा हुआ, उद्धार का काम पूरा हुआ। हालेलुया। 2 मिनट के लिए पूछो सामने वाले से, तू बोलता है शाप है, मैं तो मसीह से जुड़ा हूं। कितने लोग मसीह से जुड़े हैं? हाथ उठाओ। तो मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं, आपके ऊपर शाप नहीं है। आपके ऊपर अब्राहम की आशीष है, आपके ऊपर परमेश्वर की आशीष है। आमीन। तालियां बजाओ भाई के लिए। ब्रदर, फिर ये क्यों है? सवाल है ना, ये क्यों है? कमी घटी क्यों है? तू बोता ही क्या करता है? बीज को चने की तरह खा रहा है बैठ के। हालेलुया। जो कुछ भी आपको देखना है, आपको और मुझे बोलना है। हाँ, गरीबी के शाप को तोड़ दी है, गरीबी के सिस्टम से हमको निकाल दिया। जब हम बोते हैं, गरीबी का दुष्ट आत्मा दिखता है ना, बोना चालू करो। मैं नहीं बोल रहा हूँ जितना पड़ा है कर्जा लेके, ये बजाज वालों 1 लाख दियो तो कलीसा में बोना है, मत बोना, उठा के मारूंगा वो 1 लाख। नहीं, बुद्धिमान बनो, जो थोड़ा है उसमें से बोलो, जो थोड़ा है उसमें से। बाइबल में लिखा है जितने लोग शाऊल के साथ थे ना, वो कर्जे में थे, निराशा में थे और वो बंधनों में थे।
फिर वही लोग जब दाऊद के साथ आए ना, बोलो दाऊद, लिखा है वो वॉरियर बन गए, वो योद्धा बन गए। मालूम है क्यों? क्योंकि दाऊद बोता था। दाऊद क्या करता था? बोता था। उसके लोगों ने देखा, अरे यार हमारा राजा बोता है, हमारा अभिषेक बो रहा है, तो आज से मैं भी बोएगा। वो माइटी जेंट बन गए, दानव बन गए, निराशा से आशा में आ गए, गरीबी से समृद्धि में आ गए। क्यों? क्योंकि दाऊद बोता था। परमेश्वर के भवन के लिए दाऊद ने सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी सब खाली किया था। वचन में लिखा है। ये देखो, मैं नहीं बोल रहा हूं आप ये करो, मेरे कहने पे करना भी मत। ये होता है जानना प्रभु को। ये बातें तब होती है। ये अकाउंट्स खाली करना, घर बेचना, घर बोओगे तो घर मिलेगा, गाड़ी बोएगे तो गाड़ी। अरे ये तभी होता है जब आपका प्रभु से संबंध होगा। भाई प्रभु को जानने होंगे। बगैर संबंध के बोएंगे ना, आप पास्टर के पीछे पड़ जाएंगे। ये पास्टर तूने घर बोला था, घर आया ही नहीं है, चल तू घर से निकल, तेरा घर मुझको दे। हालेलुया। जानना, बोलो जानना। दाऊद परमेश्वर को जानता था, इसलिए सब खाली कर दिया। गोल्ड, चांदी, जो भी उसने अपने शहर में, अपने युग में जमा किया था ना बहनों, सब खाली कर दिया। अभी मैं आपको वो नहीं बोल रहा हूँ वो लेवल पे जाके तुम करो। जो आपके पास है उसमें से बोना स्टार्ट करो, बोना स्टार्ट करो। कलीसिया की सब ज़रूरतें पूरी हो रही है, प्रभु की दया से हमको सब आ रहा है। मेरी पर्सनल इच्छा है कि आप प्रॉस्पर रहो यार। जो भी आपके पास व्यक्ति आया ना, आपको देख के हिलना चाहिए यार। क्या तो आदमी है यार। मैंने इससे 5,000 मांगे, आज तक मेरे से नहीं मांगा है। हालेलुया। ये गवाही होनी चाहिए हमारी यार। कोई खाली नहीं जाना चाहिए हमारे घर से। बोलो बाजू वाले को, कोई खाली नहीं जाना चाहिए, बहुतायत होनी चाहिए। ओवरफ्लो, मोर देन इनफ ब्लेसिंग इन अबंडेंस हमारे पास रहे, क्योंकि प्रभु ने वादा किया है। ब्रदर फिर मेरा तो पगार 1500 है। नहीं 1500 नहीं, 1500 कौन से ज़माने में चले गया मैं, 15,000 है। मेरे भाई मेरी बहन, वो 15,000 में से जो तू बीज बो रहा है ना, परमेश्वर उस बीज को बढ़ाएगा। वचन में लिखा है परमेश्वर तुम्हारे बीजों को बढ़ाएगा। निकालो 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय जो भी हम पढ़ रहे थे, 10। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, हाँ। और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। 7 पढ़ो। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है, जो तुम्हें जरूरत है, तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। एक तो हमारे पास बहुत कुछ रहे और हमें भले काम करने हैं, उसके पास भी हमारे पास उसको करने के लिए हमारे पास सब कुछ, बोलो सब कुछ हो, बहुत कुछ। आगे बढ़ो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। प्रेज गॉड। वो आपको बीज देगा, रोटी नहीं देगा। आपको क्या देगा? बीज देगा, और उस बीज को फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्मता के फलों को बढ़ाएगा। यानी तुम्हारी पगार बोलो, फाइनेंस बोलो, बढ़ेगा, रिसोर्सेज बढ़ेंगे, प्रोविजन बढ़ेगा। ब्रदर कैसे होगा? डॉक्टर याद है? डॉक्टर याद है? पत्थर, हालेलुया। इस वचन से आप ठोकर मत खाओ। ये वचन इसलिए आया है ताकि प्रभु चाहता है हम प्रॉस्पर हों। प्रभु की इच्छा है कि हम प्रॉस्पर हों हर एरिया में। हालेलुया।
गरीबी के शाप से आप सब आज़ाद हो। आप पर कमी घटी का शाप नहीं है, आप पर इब्राहिम की आशीष है, आप पर अब्राहम की ब्लेसिंग्स है। आखिरी वचन देखेंगे गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 13 और 14वां वचन। गलातियों की पत्री। मसीह ने जो हाँ। हमारे लिए शापित बना, हाँ। हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, हाँ। क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। अभी रुको इधर, मसीह ने व्यवस्था के शाप से छुड़ाया है ताकि हम गरीब रहें। देखो क्या लिखा है आगे, आगे। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आमीन। बोलो मुझ पर अब्राहम की आशीष है, और उस आशीष में एक फाइनेंस पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। अब्राहम की आशीषों में बहुत कुछ है, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे इसको। प्रभु इन वचनों से आपको बहुत आशीष करे, आपकी उन्नति करे। जोरदार तालियां खुदावन के लिए। हालेलुया। गवाही गवाही।